बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो कुछ चल रहा है उसमें इस्लामाबाद का एक मुतालबा यह भी था कि जी तहरीरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बताए कि वो क्या मुज़ाकरात करना चाहती है, क्या उनके मुतालबात हैं। तो लगता यह है कि तहरीक इंसाफ की जो बाकी क़यादत है शायद उनसे तो यह मसला हल ना हो, लेकिन इस बारे में इमरान खान साहब ने आज इनका यह मुतालबा पूरा कर दिया है। अब आप कहेंगे कि वो मुतालबा कैसे है। मेरे ख्याल से इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आज जो पैगाम जारी किया गया है सिर्फ उसका प्रिंट निकालें और हुकूमत की मेज के ऊपर रख दें तो उनका यह मुतालबा पूरा हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इमरान खान ने कहा था कि जो इस वक्त मार्शल लॉस के हवाले से उन्होंने कहा कि जो सूरत हाल थी वो सारी बातें वो करते रहे, और उनका जो आज सूरत हाल है उनका आज इस जमहूरियत की आड़ में नाफिज इस मार्शल लॉ में ये तमाम फस्ताई हरबे बदरजातम मौजूद है। ये कैसी जमहूरियत है जिसमें पाकिस्तान की सबसे मकबूल और बड़ी पार्टी के चेयरमैन का नाम तक मीडिया पर लेने पर पाबंदी है। लेकिन असल बात क्या है? असल बात उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कही है, जहां बहुत सारी बातें की और कहा कि फॉर्म 47 की बोगस और फ्रॉड हुकूमत को बचाने के लिए तहरीक इंसाफ को मुसलसल कुचला जा रहा है और मुल्क में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आजादी का जनाजा निकाल दिया गया। शहबाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ जनरल आसिम मुनीर की एक कठपुतली और अर्दली है। अब सवाल यह है, ये अर्दली वाला मामला जो है वो क्या है? क्या उसको कहना चाहिए कि अर्दली किसको कहते हैं, ये भी एक सवाल है। और अर्दली की जरा डेफिनेशन जो है वो मैं आपको दे देता हूं। इस हवाले से बीबीसी का एक मजमून है और रेख्ता वाले क्या कहते हैं वो भी आपको बता देता हूं। रेख्ता वाले कहते हैं जी अर्दली का मतलब है ऑर्डरली, यानी आमतौर पर किसी ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो दफ्तर, इस अस्पताल या फौज में मुआवनत के लिए मुकर्रर हो, जैसे एक खिदमतकार। अच्छा जी, ये तो हो गया उनका। अब बीबीसी क्या कहता है? बीबीसी कहता है जी बुनियादी तौर पे अर्दली का काम है कि साहब की वर्दी को साफ सुथरा और अकड़ा हुआ रखे और जूते चमकाता रहे, क्योंकि साहब को अगर परेड की सलामी के लिए पहुंचना है तो उन्हें आरायशी वर्दी पहनना पड़ती है जिसे ब्लू पेट्रोल कहते हैं। डिनर के लिए अलहदा से मेस किट होती है और रोजमर्रा के लिए सर्विस ड्रेस होता है। शाम को खेलने के लिए स्पोर्ट्स किट होती है और फिर घर और बाहर पहनने के लिए सिविलियन कपड़े भी होते हैं। सबका ख्याल रखने की जिम्मेदारी जाहिर अर्दली की ही होती है, लेकिन अमलन अर्दली बावर्ची, सौदा सरफ लाने या ड्राइवर के फराइज भी अंजाम देता है। अब यह डेफिनेशन है और इमरान खान ने आज ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे मौजूद हैं, और वो ये कहते हैं कि वो अर्दली क्यों कहते हैं? वो कहते हैं शहबाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ जनरल आसिम मुनीर की कठपुतली और अर्दली है। इससे ज्यादा ताकतवर वजीर आजम तो मुशर्रफ दौर में शौकत अजीज था, क्योंकि कम अज कम तब इंतखाबात में इस सतह की धांधली नहीं की गई थी। अब ये जो आज गुफ्तगू है और इमरान खान ने फिर सारी बातें अल-कादिर ट्रस्ट को लेके और बाकी तौर पे की, और इमरान खान ने कहा कि मैं वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूं, मैं नवाज शरीफ और जरदारी की तरह एनआरओ नहीं लूंगा और अदालतों से अपने केसेस खत्म करवाएंगे। बुशा बीबी का किसी से कोई राब्ता नहीं है, यह महज प्रोपोगेंडा है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी ही इन मामलात को देख रही है। इस्लामाबाद कत्लेआम को 6 हफ्ते हो चुके हैं, हमारे गुमशुदा अफराद को लेकर हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं की गई। यह मुज़ाकरात की कामयाबी में हुकूमत की गैर संजीदगी का मुंह बोलता सबूत है। अच्छा, अब यह तो हो गई गुफ्तगू जो खान साहब ने आज उनके किया गया, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत क्या कह रही है? ख्वाजा आसिफ साहब ने अब से थोड़ी देर पहले जो गुफ्तगू की है वो ये कहते हैं जी 20 जनवरी से पहले मुज़ाकरात में कोई मजबूत पेशरफ्त नहीं होगी। अब 20 जनवरी का क्या मतलब है? 20 जनवरी का मतलब है कि जब ओथ लेना है अमेरिकी सदर ट्रंप ने। अब उनके मुताबिक अगर तो पीटीआई पिछली मीटिंग में कुछ तहरीरी तौर पे दे देती तो मामलात आगे चल सकते थे, और मसला यह है कि पीटीआई तहरीरी तौर पे मामलात इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि वो वापसी और मुकरने का जो ऑप्शन है वो खुला रखना चाहते हैं। और फिर इनका ख्याल यह भी है कि चूंकि सदर ट्रंप के हवाले से उनका कि सदर ट्रंप के बनने का इंतजार पीटीआई कर रही है और जिसके बाद अपनी पोजीशन हालात को देखते हुए बदलेंगे और जरूरी समझेंगे तो मुज़ाकरात जारी रखेंगे, वरना मुज़ाकरात खत्म कर देंगे। ख्वाजा आसिफ साहब का ख्याल यह है कि तहरीक इंसाफ जो है
वो ट्रंप के आने का इंतजार कर रही है, उसको देखते हुए अपनी आगे की पॉलिसी जो है उसको बनाएगी। अब दूसरी जानिब एक और सूरत हाल है, ये जो मुज़ाकरात हैं, जो इस हवाले से आज लतीफ खोसा कह रहे थे, जी देखें ये हुकूमत जो है ये तो अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकती, तो ये एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर मुज़ाकरात कैसे कर सकती है, तो ये मुज़ाकरात उनकी मर्जी के साथ हो रहे हैं। फिर वो जो बातें थी जिसमें कहा गया इमरान खान की रिहाई वाली बात, उसको भी आज लतीफ खोसा साहब ने कहा, उनका जी हम 22 नवंबर को इमरान खान से मिलने गए तो हमें पैगाम दिया गया कि एस्टैब्लिशमेंट ने कहा है कि हम थक गए हैं और चाहते हैं कि हल निकले और हम इमरान खान को 20 दिनों में छोड़ देंगे, लेकिन इमरान खान ने पेशी के दौरान कुछ सख्त बातें कर दी तो कहा गया कि अब कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल वो पेशी वाली बातों से चीजें आगे पीछे हो सकती हैं। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है उनको आज मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई और जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, उन्होंने स्पीकर अयाज सादिक को आज बता भी दिया है और इत्तलात हैं कि शायद कल जो है वो ये मुलाकात मुतवक्के है और कल अगर मुलाकात हो जाती है तो उस मुलाकात के बाद ही वो आगे कोई अयाज सादिक साहब जो है इस कमेटी का इजलास बुला सकते हैं। लेकिन इस्लामाबाद में थोड़ी सी मामलात हैं। आप जानते हैं कि जो अमेरिका के सफीर हैं पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, डोनाल्ड ब्लोम, वो तब्दील हो रहे हैं, वो वापस अमेरिका जा रहे हैं। जाहिर है कोई नई तैनाती यहां पे होगी, तो जहां पे बहुत सारी वो सियासी और सिविल सोसाइटी के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। आज उन्होंने एक मुलाकात जो है वो की है वारे सदर के अंदर और ये मुलाकात आसिफ जरदारी के साथ हुई है। और इस मुलाकात में अगर आप देखें तो अमरीकी सफीर तो जाहिर है मामूल की अपनी उस बैठे में, लेकिन माशाल्लाह से हमारे जो सदर हैं उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहटें हैं, जो उनके लग रहा है कि शायद इससे ज्यादा उन्हें जिंदगी में कभी कोई खुशी देखी ही नहीं है। और आज हमने कुछ वो खातून सफीर जो पहले यहां पे तर्जुमान थी वो भी चूंकि जा रही हैं, तो उनकी मुलाकात हुई, तो मैंने उसमें बिलावल जरदारी को भी देखा और जरदारी साहब जो है अपने साहबजादे को भी साथ बिठाते हैं। अब इसका क्या मतलब या मकसद हो सकता है ये तो जाहिर है वो वही बता सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपको कुछ बातें बतानी है। एक तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपको बहुत मुबारक हो पाकिस्तान की कौम को कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक के ऊपर अपना एक ऑफिशियल पेज बना लिया है। अब पता नहीं कि इंसाफ मिलने के हवाले से तो इंसाफ कौम को मिलेगा या नहीं मिलेगा, चलें अब आपके पास टाइम हो तो आइंदा आप फेसबुक के ऊपर जाके जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पेज है जिसमें 26 दिसंबर 2024 की डीपी लगाई गई है, कम से कम जिस तरह अदले जहांगीरी हुआ करता था, आप जाके वहां पे कोई मैसेज तो कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं कि जैसा हमें इस मामले पे इंसाफ दे दें या कर दें, शायद इसलिए बनाया गया होगा, वरना असल मामला जो करने वाले हैं वो तो हो नहीं रहे। अब मालूम नहीं है कि ये करने का क्या फायदा। लेकिन असल खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच कल से एक नए मामले की तरफ जा रहा है और आप जानते हैं कि फौजी अदालतों का मामला भी है और कल जो तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी का मुबैना इलेक्शन धांधली केस है उसको किया हुआ, तो वो भी बड़ी जल्दी में उसको आईनी बेंच के सामने लगाया गया है, चूंकि आईनी बेंच से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए, निमट जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने या 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर, पहले तो इम्कान नहीं है, लेकिन अगर कल को हो कि उड़ती भी है तो ये चीजें रोल बैक हों तो फिर तो ये मामला और तरीके से हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि इलेक्शन की तरफ ना जाएं, क्योंकि पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है वो डरी हुई है कि जी वो इलेक्शन खुलेगा तो ये जो सीनियर जजेस है सुप्रीम कोर्ट के ये तो पूरे इलेक्शन को उड़ा देंगे। तो इसलिए आसान तरीका ये है कि इन चीजों को निपटा लिया जाए। जहां बहुत सारी चीजों को किया गया है और ये टाइम बार्ड है, आउटडेटेड जो केसेस हैं उनको लगाया गया है, तो कल अब तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ पहले ये कहती आई और खान साहब भी कहते आए हैं कि हमारे जो 8 फरवरी के इलेक्शन की दरखास्तें हैं उनको टेकअप नहीं किया जा रहा। अब उसको टेकअप कर लिया गया, लेकिन आईनी बेंच की तरफ से किया गया। अब तहरीक इंसाफ कल इसके ऊपर आर्गू करती है, तहरीक इंसाफ टाइम मांगती है, कल उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज होगी, उससे पता चलेगा कि मामला आगे किस तरफ चलेगा। तो अब तक के अपडेट्स हैं, तब बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।